हो चुका आगाज रण के युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मैथ मैजिक 2 में। जी हाँ, जिसका संघर्ष जारी है वही जीतेगा, क्योंकि हो चुका है आगाज रण का। जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी, जो भी भाई बंधु अगर बिहार बोर्ड 2023 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो वे इस चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक धमाल होने वाला है और फिर से स्टार्ट होने वाला है ये चीज़ शुरू से। और जो भी लोग अभी तक चाहते हैं कि हम लोग तैयारी अभी नहीं किए हैं, जो सोचते हैं कि तैयारी अभी नहीं पूरा हुआ है, तो एक बार फिर अवसर है, आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को साथ जुड़ने के साथ साथ आप लोग अच्छे तरह से आप लोग तैयारी करिए और अच्छे से अच्छे नंबर से क्या कीजिए, अपने परीक्षा को पास कीजिए या उत्तीर्ण कीजिए। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, आप लोग देख लिए होंगे जो कि गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया था, जो कि पहला काव्य खंड का पहला चैप्टर था। गुरु नानक जी के द्वारा हम लोग पढ़ लिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा एक था और दूसरा था जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो जो विद्यार्थी अभी तक नहीं देखें तो जाकर उसको देख लेंगे। इसके बाद अब आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग रसखान के बारे में। रसखान के द्वारा लिखा गया जो भी है दोहा, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, जो लोग नहीं जुड़े हैं अभी तक इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर भी जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेगा PDF के फॉर्म में। इसके बाद यहाँ से एजुकेशन और मोटिवेशन दोनों तरह से वीडियो प्राप्त होंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक को। स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक मोटिवेशन कोट के रूप में, जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा, उसको देखते हैं। थोड़ा मोड़ा आवाज़ बाहर से आता होगा, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर में पूजा पाठ हो रहा है तो आवाज़ साउंड डेकोरेशन है तो आवाज़ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक और चलते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करेंगे ताकि आप ऊर्जावान हो, अपने आप को मोटिवेट करें और अच्छे तरह से पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे तरह से कंटिन्यू लगे रहिएगा, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज का मोटिवेशन कोट है कि जिस काम में सफल होने की संभावना ज़्यादा हो उसको करने पर हम सफल तो होते हैं, लेकिन जिस काम में असफल होने की संभावना ज़्यादा हो उससे करने पर हम श्रेष्ठ बनते हैं या श्रेष्ठ होते हैं। ठीक है, आज का मोटिवेशन है कि जिस काम को हम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि संभावना उसके ज़्यादा करने की हो, उसमें मात्र हम सफल होते हैं। क्या होते हैं? तो सफल होते हैं। ठीक है, लेकिन जिस काम में संभावना बहुत कम हो, यानी कि असफलता की संभावना हो, उसको अगर करते हैं हम तो क्या बनते हैं? तो श्रेष्ठ बनते हैं। तो हमको सफल नहीं श्रेष्ठ बनना है। ठीक है, श्रेष्ठ बनना है। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, श्रेष्ठ बन जाइएगा और अच्छे से अच्छे जो भी काम करें, जो भी कार्य करें, उसमें एकदम अच्छे तरह से कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रसखान के बारे में। रसखान जी के द्वारा में पहले उनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके द्वारा क्या क्या किया गया है, किस बारे में क्या है, और तब उनका जो लिखा गया है उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रसखान के बारे में देखते हैं। ये रसखान, चलिए देखिए रसखान के बारे में हम लोग आगे स्क्रीन पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। देखिए रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है। इनके द्वारा जो इनका जीवन है उनमें सही सूचनाएं क्या है? प्राप्त नहीं है। परंतु इनकी ग्रंथ क्या है? प्रेम वाटिका। 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश जो होता है, पठान राजवंश, उस वक्त 1610 में पठान का शासक था। तो पठान राजवंश में क्या हुए थे? उत्पन्न हुए थे। कौन? तो रसखान जी। ठीक है, और इनका रचना काल जो है जहांगीर के राज्यकाल में था। यानी कि जो रचना करते थे उस समय जो शासन था जहांगीर का शासन था। देखिए यहाँ पर जन्म पठान काल में हुआ या पठान राजवंश में हुआ कह सकते हैं, लेकिन जब इनका रचना हुआ, मान लेते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे तो बच्चे पर जन्म लिए होंगे कभी, और अभी जब होंगे उसके दूसरे शासन या राजा का अब जन्म हो गया है। ठीक है, तो वही उसी तरह है इनका जो रचना काल था, जो जब रचना करने वाले थे या रचना कर रहे थे उस वक्त जहांगीर का शासन काल था। ठीक है, जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, आधिपत्य का मतलब मुगलों का क्या हुआ? शासन हुआ। ठीक है, जब दिल्ली पर मुगलों का क्या हुआ? शासन हुआ, तब क्या हुआ कि जो रसखान जी थे ये पठान वंश थे, पठान वंश पराजित हो गया। यानी कि मुगल वंश ने पठान वंश को क्या किया? पराजित कर दिया।
तो अब यह दिल्ली से भाग खड़े हुए, यानी कि वहाँ से भाग निकले। कौन? तो रसखान जी दिल्ली से, क्योंकि पठान वंश पराजित हो गया तो वहाँ से पठान वंश के थे भी, तो वहाँ से क्या हो गया? भाग निकले। और ब्रजभूमि, ब्रजभूमि का मतलब चले गए एकदम कहाँ? कृष्ण के पास। ब्रज का मतलब क्या है? जहाँ गैया चरती है उसी को ब्रज कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर चले गए, यानी कि गोकुला मथुरा आप लोग कह सकते हैं, वहाँ पर चले गए, यानी कि कृष्ण के ब्रजभूमि में चले गए, ठीक है। आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। तल्लीन हो गए कि मतलब एकदम उसमें समाहित हो गए, लीन हो गए, ठीक है, एकदम तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। वैष्णव धर्म के गहन संस्कार इनमें थे, यानी कि वैष्णव धर्म बहुत अच्छी तरह से इनके क्या थे? इनके कण कण में बसा हुआ था, या अच्छी तरह से वाकिफ थे, ठीक है। चलिए, यह भी अनुमान किया गया या किया जाता है कि यह पहले हर आशिक, यहाँ पर पहले जो है ये क्या थे? रसिक प्रेमी होंगे। यहाँ पर हर आशिक नहीं है, रसिक है, ठीक है। यहाँ पर जो है रसिक प्रेमी होंगे, रसिक प्रेमी रहे होंगे, ठीक है। चलिए, रसिक प्रेमी रहे होंगे। बाद में अलौकिक प्रेम की ओर उत्कृष्ट होकर भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विठलनाथ, जो गोस्वामी विठलनाथ है, इन्हें पुष्टि मार्ग, यानी कि पुष्टि मार्ग मतलब इन्हें मार्गदर्शक किए, यानी कि मार्गदर्शन बताया कि इस पथ पर चलिए आप, यानी कि उन्हीं से इनको क्या मिला? दीक्षा की प्राप्ति हुई, दीक्षा दिया, ठीक है, दीक्षा दी। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। देखिए, यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 ग्रंथ कौन कौन मिलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है कि प्रेम वाटिका। पहला क्या है? तो पहला देखिए प्रेम वाटिका, और दूसरा है सुजान रसखान। यही क्वेश्चन बराबर आता है आपके एग्जाम में भी पूछेगा कि जो रसखान के द्वारा लिखा गया 2 है क्या, कि 2 ग्रंथ मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक है प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि प्रेम वाटिका में क्या वर्णन किया गया और सुजान रसखान में क्या वर्णन किया गया। तो प्रेम वाटिका जो है उसमें, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग यहाँ तक एकदम अच्छे तरह से समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पर जो रसखान के द्वारा लिखा गया था और ग्राफ जो होता है वो हम लोग अच्छे तरह से पढ़ने का प्रयास किए या देख लिए, ठीक है। इससे और भी है लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को एकदम हम अच्छे तरह से उनको दे देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक तो आप अच्छे तरह से समझ लिए कि कौन कौन से रसखान के ग्रंथ हैं। तो प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, ठीक है। प्रेम वाटिका में क्या मिलता है? तो प्रेम निरूपण संबंधित रचनाएं, और जो रसखान का सुजान रसखान है उसमें कृष्ण की भक्ति की रचनाएं मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे आ जाएंगे। देखिए, आगे दोहा पर आ जाएंगे। ये जो दोहा है वो सोरठा छंद से लिया गया है। किससे लिया गया है? तो सोरठा छंद से, सोरठा छंद से लिया गया है, ठीक है। ये सोरठा छंद से क्या किया गया है? लिया गया है, ठीक है, दोहा को। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे दोहा को, और इसके अर्थ या भावार्थ को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिएगा और अच्छे तरह से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई हम लोग दोहा या सोरठा या जो भी है पंक्ति, यानी कि जो काव्य खंड है उसका आता है लिखने के लिए, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि ये रसखान के द्वारा प्रेम ऐनी श्री राधिका कैसे पाठ से लिया गया है, जो कि इसमें कवि रसखान जी कहना चाहते हैं कि ये चीज़ पहले लिखेंगे, उसके बाद दोहा का भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि गुरु नानक जी के द्वारा जो लिखा गया था उसमें भी हम इस चीज़ को वर्णन किए हैं कि ये पहले गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया जो भी वर्ड है उसको लिख लेंगे, इसके बाद उसका भावार्थ लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थी, अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। पहले उसका भावार्थ बताएंगे, इसके बाद हम नोट डाउन कराएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद। सबसे पहले दोहा में क्या होता है या काव्य खंड में क्या होता है कि सबसे पहले उनका एक एक वर्ड का हम लोग भावार्थ स्पष्ट करेंगे, कि स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, ताकि इसमें क्या होता है कि सभी लोग इसको नहीं जान पाते हैं, और सभी लोग नहीं जान पाते हैं तो क्या होता है कि छोड़ देते हैं। इसमें छोड़ना नहीं है। देखिए, प्रेम ऐनी, प्रेम ऐनी, ऐनी का मतलब होता है खजाना। ऐनी का मतलब क्या होता है?
खजाना, एक एक चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा एकदम अच्छे तरह से, आप लोग समझिए, कभी भूल ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तब प्रेम ऐनी श्री राधिका, यानी कि प्रेम खजाना है, राधिका जी क्या है, खजाना है, किसका, प्रेम का, प्रेम का खजाना है कौन, राधिका। प्रेम वरण नंद नंद, यहाँ पर नंद चंद्रबिंदु वाला है और एक ऐसा नंद है। देखिए यहाँ पर प्रेम वरण नंद नंद, यानी कि जो ये नंद है चंद्रबिंदु वाला नंद है, इसका मतलब है नंद जी, इसका मतलब क्या है, नंद जी। और इस नंद का मतलब है कि नंद के लाल, यानी कि पूरे इस वर्ड का अगर हम लोग भावार्थ लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका कबीर खान के द्वारा लिखा गया। प्रस्तुत पंक्ति में कबीर खान द्वारा इसको लिखा गया और कहना चाहते हैं कवि जी कि प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम यानी कि खजाना है, राधिका जी खजाना है प्रेम का। और प्रेम वरण नंदमन, जो नंद के लाल हैं, जो नंद के लाल कौन है, तो कृष्ण के बारे में बात हो रहा है। तो नंद के लाल जो क्या है, प्रेम का क्या है, स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, और राधिका जी का है, प्रेम का स्वरूप है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये नोट डाउन करिए। अब आगे देखते हैं, प्रेम वाटिका के दो मालिन मालिन द्वंद, प्रेम वाटिका के दो, इस प्रेम के बगिया के दो गो माली और मालिन द्वंद, यानी कि दो युग है, क्या है, एक माली और एक मालिन, यानी कि माली मालिन। इस प्रेम वाटिका किसको कहा है, कृष्ण और राधे को कहा गया है, ठीक है। तो प्रेम के बगीचा में या प्रेम के बगिया के माली मालिन के समान है कौन, ये राधा और कृष्ण। तो इसका भावार्थ होगा कि प्रेम के इस बगिया का या यह बगीचा के माली मालिन, यानी कि माली और माली के समान है कौन, राधा और कृष्ण। इसका भावार्थ हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि मोहन छवि रसखान लखी, मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही, यानी कि इनका कहने का मतलब है कि हे मोहन जब से आपके छवि, छवि का मतलब क्या हुआ, आपका प्रतिबिंब, यानी आपको देखा है, ठीक है। यानी कि मोहन के छवि जब से क्या रसखान ने लखा है अब दृग अपने ना है, यानी कि उनका जो आँखें हैं अब दूसरे को देखना को नहीं चाहती है, यानी कि दूसरे को देखने को चाहती ही नहीं है, जब से क्या किए, रसखान की छवि को लखी है। तो इनका भावार्थ होगा कि मोहन की छवि को जब से रसखान ने देखा है, उनकी आंखें अब दूसरे को देखने के लिए नहीं चाहती है, दूसरे को देखने के लिए नहीं चाहती है, ठीक है। चलिए आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और बहुत ही बढ़िया दोहे का भावार्थ भी है, ठीक है। आगे कह रहा है कि आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाएं, यानी कि जिस प्रकार धनुष से बाण छूटता है, आता है, जाता है, उसी प्रकार क्या है, उसी प्रकार बार बार आते जाते रहते हैं कौन, कृष्ण। किनके मन में, यानी कि रसखान के मन में। जिस प्रकार धनुष से बाण छूटता है, उसी प्रकार से जो रसखान के मन में एकदम आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं कौन, कृष्ण जी, ठीक है। तो इनका भावार्थ क्या लिखेंगे हम लोग, तो जिस प्रकार धनुष से बाण छूट जाता है, उसी प्रकार ये बार बार आते जाते रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले को देखते हैं। चलिए अगला है कि मोह मन मानिक ले गयो चीते चोर नंदनंद, चीते चोर नंदनंद, मेरे मनवे को चुरा कर ले गए। मोह मानिक का मतलब मेरे मनवे को चुरा कर ले गए। चित चोर अब क्या बात हुआ कि चित चोर किसको कहा गया, तो चित चोर किसको कहा गया, तो कृष्ण को कहा गया। किसको, तो कृष्ण को या गोविंद को कहा गया चित चोर, ठीक है। तो मोह मन मानिक मेरे मनवे को चुरा कर ले गए, चीते चोर नंदनंद, यानी कि चित चोर नंदनंद, यानी कि नंद के लाल। तो मेरे मनवे को क्या कर गए, चुरा कर ले गए कौन, चित चोर, यानी कि कृष्ण, नंद के नंद, यानी कि नंद के लाल को बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका भावार्थ क्या लिखेंगे कि अरे मेरे मनवों के चुरा कर ले गए चित चोर, यानी कि नंद के नंद या नंद के लाल ने, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, परी फेर के फंद कह रहा है कि अब बेमन मैं क्या करूं, परी फेर के फंद, जब मेरे मनवे को चुरा कर ले गए तो अब बिना मन के मैं क्या करूं, एकदम फेर के बड़ी फेर में हम पड़ गए या फेर में फंस गए। तो इसका भावार्थ हम लोग क्या लिखेंगे
कि अब बिना मन के मैं क्या करूं, बड़ी फेर में पड़ गए या बड़ी फेर में फंस गए हम। ठीक है, इनका भावार्थ ये होगा। चलिए अगला है कि प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगियो। प्रीतम नंद किशोर, हे प्रीतम हे नंद किशोर, जिस दिन से, जा दिन का मतलब जिस दिन से, ते नैनी लगी यानी कि तुझ में नैना लगा है, मन पावन चितचोर, हे मन पावन चितचोर, पलक ओटी नहीं करी सको। यानी कि पलक जो है एकदम पलक नहीं होता है कि पलक ही एकदम रुक गया है, एकदम ओट सा लग गया है, एकदम रुक गया है, यानी कि पलकवे नहीं गिर रहा है, इधर उधर नहीं चल रहा है। तो इसका भावार्थ हम लोग क्या लिखेंगे कि हे प्यारे नंद किशोर, जिस दिन से मेरे आँखें आपको देखी हैं, या जिस दिन से आपके आँखों को देखे या नैन लग गया है, उसी दिन से आपके प्रेम में क्या हो गए, हम लीन हो गए हैं। प्रेम में क्या हो गए हैं, लीन हो गए। आगे कह रहा है कि मन पावन चितचोर, पलक ओटी नहीं करी सको। यानी कि हे चितचोर, जिस दिन से क्या आपको देखे हैं, पलक उसी दिन से मेरे पलक जैसे कि रुक ही गया है, यानी कि ओट सा लग गया है। ठीक है, तो रुक सी गया है। क्या भाव होगा, क्या उस दृश्य को देखेंगे आप, मन में एकदम करेंगे तो उस दृश्य को देखेंगे कि एकदम कितना भक्ति, कितना भाव में कर रहे हैं। ठीक है, उस भाव को समझिए। ठीक है, उस भाव को समझिएगा तो एकदम भक्ति अच्छी तरह से समझ जाइएगा। तो चलिए इसका व्याख्या हम लोग अच्छी तरह से कर लिए। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि नोट डाउन भी अच्छी तरह से कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट भी है इनका, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो इसको इस वीडियो में नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में उसको नहीं, उसको सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से उसको कवर कर लीजिएगा। ठीक, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को भी मतलब कि शेयर कीजिए, और अपने भाई बंधु जो भी हैं उनको क्या कीजिए, बताइए। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। ठीक है, और अगला पार्ट है करिल के कुंजन ऊपर वारो, उसको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।